दोस्तों, आज बहुत से लोगों की यह शिकायतें रहती हैं कि उनके घर से बरकत खत्म हो गई है। वो कमाते बहुत है मगर उनकी कमाई में बरकत नहीं हो रही है। उनके घर से सुकून खत्म हो चुका है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनके घर में गरीबी की वजह कहीं ना कहीं उनके घर की औरतें ही हैं, क्योंकि घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने से घर से बरकत खत्म हो जाती है, घर में बदसकूनी और बेबरकती आ जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली के हवाले से बताने वाले हैं कि घर में दूध उफन कर गिरने से घर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, घर में कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं, और साथ ही हम आपको औरतों के 11 ऐसे काम भी बताने वाले हैं जिनको करने से भी घर में गरीबी और गुर्बत आती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक औरत आई और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगी, या हजरत अली, मेरे घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। मेरे घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। घर में कोई भी किसी से मोहब्बत नहीं करता है। पैसों की तंगी आ चुकी है। या हजरत अली, हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे घर से बरकत क्यों खत्म हो गई है? बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए औरत, जब तुम अल्लाह का रिज्क पकाती हो तो उसमें से कुछ गिरता तो नहीं है। तो यह सुनकर वो औरत थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। फिर वो औरत कहने लगी, हाँ या अली, जब मैं दूध उबालती हूँ, जब मैं दूध को गर्म करती हूँ तो वो उफन कर उसमें से थोड़ा सा दूध जमीन पर बिखर जाता है। बस उस औरत का इतना कहना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन ही समझ गई। उसके बाद आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, जब अल्लाह का दिया गया रिज्क जब जमीन पर गिरता है और गिरकर जब वो चलता है तो उससे घर में बदसकूनी, लड़ाई झगड़ी, नफरतें और रिज्क में तंगी पैदा हो जाती है। ए औरत, याद रखना, बेशक दूध को उबाल कर पीना चाहिए, लेकिन साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि दूध उफन कर जमीन पर ना गिरने पाए। ए औरत, तुम आज ही अपनी इस आदत पर काबू पा लो। अल्लाह के करम से तुम्हारे घर में सुकून, मोहब्बत और रिज्क में बरकत आ जाएगी। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामिक माँ और बहनों, जब भी आप दूध को उबालो तो इस बात का जरूर ध्यान रखो कि वो कभी भी उफन कर जमीन पर ना गिरने पाए, क्योंकि इससे अल्लाह के रिज्क की बेबरकती होती है। अगर आप अपने घर में इस बात का ध्यान रख लोगी तो इंशाअल्लाह आपके घर में खूब खैर बरकत होगी। आपके घर के रिज्क में बरकत पैदा हो जाएगी। आपके घर में मोहब्बत ही मोहब्बत पैदा होगी। इसके अलावा आप अपने घर में एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप अपने घर में खाना खाने बैठें तो उस वक्त अगर आपके हाथ से कोई लुकमा छूटकर जमीन पर गिर जाए, दस्तरखान पर गिर जाए, तो उसे फौरन ही आप उठाकर खा लो, क्योंकि याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर वो खाने का लुकमा ऐसे ही जमीन पर पड़ा रहेगा और अगर फिर आप उसको उठाकर बाहर फेंक दोगे तो यह भी रिज्क की बेअदबी होगी, यह भी खाने की बेअदबी होगी और इस तरह से फिर आपके घर से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए आप अपने घर में यह गलती भी भूलकर भी कभी ना करें। अब आपको औरतों के 11 वो ऐसे काम बताते हैं जिनको करने से भी घर में गरीबी और गुर्बत आती है, घर में मुसीबतें व परेशानियां आती हैं। इसलिए औरतें इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, आखिर तक इसे ध्यान से जरूर देखें। नंबर 1, घर में साफ सफाई रखें। दोस्तों, कुछ औरतें इतनी आलसी टाइप की होती हैं कि वो अपने घर में हफ्ते हफ्ते तक कूड़ा और कचरा जमा करके रखती हैं और सोचती रहती हैं कि इसको मैं कल फेंक दूंगी, परसों फेंक दूंगी, यानी कि वो अपने घर की साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। अब आप ही सोचिए कि जिस घर में गंदगी होगी उस घर में रहमत के फरिश्ते कैसे दाखिल होंगे। इसलिए औरतें इस बात को जरूर याद रखें कि यह एक ऐसी गलती है जिसकी वजह से घर से बरकत खत्म हो जाती है और ऐसे घर को गरीबी घेर लेती है। नंबर 2, नंगे सर खाना पकाना। दोस्तों, दूसरी गलती यह है कि कुछ औरतें खाना बनाते वक्त हमेशा अपने सर को खोला रखती हैं। ऐसी औरतें अपने दुपट्टे को अपने पास में रख लेती हैं और उसके बाद में वो खाना बनाती हैं। याद रखें, जिस घर में औरतों का सर खुला रहता है उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, और यह भी एक ऐसी गलती है जिससे घर से बरकत खत्म हो जाती है और गुर्बत आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो जब भी खाना बनाएं तो वो पहले अपने सर को ढक लें, उसके बाद में ही वो खाना बनाएं। नंबर 3, रात में झाड़ू लगाना। दोस्तों, तीसरी गलती ये है कि कुछ औरतें अपने घर की साफ सफाई रात के वक्त में करती हैं, यानी कि वो अपने घर में झाड़ू रात के वक्त में लगाती हैं। वो इस बात को भूल जाती हैं कि उनके इस काम की वजह से उनके घर से बरकत खत्म हो रही है। इसके अलावा कुछ औरतें रात के वक्त में झाड़ू लगाने के बजाय
इसी कपड़े से वो अपने घर को साफ करती हैं, यानी कि वो अपने घर की साफ सफाई करती हैं। वो सोचती हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। तो याद रखें कि रात के वक्त में अपने घर की साफ सफाई ना करें, ना ही झाड़ू से और ना ही किसी कपड़े से, क्योंकि इस काम के करने की वजह से भी घर से बरकत खत्म हो जाती है। अगर आप अपने घर में खैर बरकत चाहते हो तो आप सुबह जल्दी उठें और सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई का काम करें। नंबर 4, रात को झूठे बर्तन ना छोड़ें। दोस्तों, औरतों की चौथी गलती ये है कि कुछ औरतें रात को खाना खाकर झूठे बर्तनों को ऐसे ही छोड़ देती हैं और वो सोचती हैं कि सुबह उठकर उनको साफ कर दूंगी, जिससे रात भर उनके घर में बदबू आती रहती है। रात भर उनके रसोई घर में गंदगी फैली हुई रहती है। याद रखें, ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। ऐसे घर को अल्लाह के फरिश्ते खाली छोड़कर ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है और हमेशा पाकी को ही पसंद करता है। इसलिए जो औरतें रात को खाना खाने के बाद में बर्तनों को झूठे ऐसे ही छोड़ देती हैं, वो ऐसा करना बंद कर दें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और गरीबी हमेशा आपको घेरे रखेगी। नंबर 5, मेहमान आने पर नाराज होना। दोस्तों, कुछ औरतों को अपने घर में मेहमानों का आना भी पसंद नहीं होता है। जब भी उनके घर में कभी कोई मेहमान आ जाता है तो ऐसी औरतें अपना मुंह बना लेती हैं, यानी कि वो नाराज हो जाती हैं। याद रखें, औरतों के इस काम की वजह से भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज होते हैं और अल्लाह ऐसे घर से बरकत को उठा लेता है। यानी कि मेहमानों से नाराज होने वाले घर में फिर कभी बरकत नहीं होती है और ऐसे घर को हमेशा गरीबी घेरे रहती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो ये गलती भी कभी ना करे, बल्कि जब भी कभी आपके घर में कोई मेहमान आए तो खुशी खुशी आप उनकी खिदमत करें, फिर देखें कि किस तरह से आपके घर में खैर बरकत होती है। नंबर 6, सुबह लेट तक सोना। दोस्तों, कुछ औरतों की ये आदत होती है कि वो रात को देर तक जागती हैं और फिर सुबह देर तक सोई रहती हैं। यानी कि ऐसी औरतें रात को लेट तक जागकर सुबह सूरज निकलने तक सोई रहती हैं, जिसकी वजह से उनके घर से बरकत खत्म हो जाती है और फिर ऐसे घर को गुर्बत घेर लेती है। इसके अलावा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को पसंद नहीं फरमाया है जिनको नींद बहुत अजीज होती है। इसलिए जो औरत अपने घर में खैर बरकत चाहती है, उनको चाहिए कि वो रात को ईशा की नमाज के फौरन बाद सो जाए और सुबह फजर के वक्त में उठ जाए, फिर देखें कि किस तरह से उनके घर में खैर बरकत होती है। नंबर 7, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना ना खाएं। दोस्तों, याद रखें, ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती है, ऐसे रिस्क में भी कभी बरकत नहीं होती है जिस घर में बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाया जाता है, क्योंकि ऐसे घर में ऐसे रिस्क में अल्लाह कभी बरकत अता नहीं करता है। इसलिए सिर्फ औरतों को ही नहीं बल्कि घर में जितने भी मेंबर होते हैं उन सबको चाहिए कि वो जब भी खाना खाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। इससे आपके घर में भी बरकत होगी और आपके रिस्क में भी। नंबर 8, अपनी औलाद को कभी ना कोसें। दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हर वक्त अपने बच्चों को कोसती रहती हैं, यानी कि अपनी औलाद को बुरा भला कहती रहती हैं। जैसे कि कुछ औरतों की आदत होती है कि वो बात बात में कहती हैं कि तू पैदा होते ही मर क्यों ना गया, पैदा होते ही मर जाता तो पीछा छूट जाता। इस तरह से कुछ औरतें अपनी औलाद को कोसती रहती हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बुरा अमल है। औरतें ऐसी गलती भी कभी ना करें, इस गलती की वजह से भी घर से बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 9, आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करें। दोस्तों, याद रखें, जिस घर में आमदनी से ज़्यादा खर्चा किया जाता है, फिजूल खर्ची की जाती है, तो अल्लाह ऐसे घरों को भी पसंद नहीं फरमाता है और ऐसे घरों से भी बरकत उठा लेता है। मगर बहुत सी औरतों की आदत होती है कि वो दिखावा बहुत ज़्यादा करती हैं। उसने ऐसा काम किया है तो मैं भी वैसा काम करूँगी, भले ही खुद के पास में कुछ भी ना हो फिर भी वो उसके जैसा काम करने की कोशिश करेगी। इस काम से औरतों को बचना चाहिए और फिजूल खर्ची कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 10, नंगे सर कपड़े और बर्तन न धोएं। दोस्तों, कुछ औरतें अपने सर को खुला रखकर अपने घर का काम करती हैं, जैसे कि खाना बनाना, घर में झाड़ू देना, बर्तनों को साफ करना या फिर कपड़े वगैरह धोना। याद रखें, औरतों के इस अमल की वजह से भी घर से बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो जब भी अपने घर का काम करे तो वो पहले अपने सर को ढक ले, उसके बाद में ही अपने घर का काम करना शुरू करे। यह अमल अल्लाह को बहुत पसंद है
और अल्लाह आपके घर में खूब बरकत नाजिल करेगा। नंबर 11, मकड़ी के जालों को ना हटाना। दोस्तों, मकड़ी के जाले अक्सर हम सबके घरों में होते हैं और सब वक्त वक्त पर उनको साफ भी करते रहते हैं, मगर कुछ औरतें ऐसी होती हैं वो अपने घर की साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं। इसी वजह से वो अपने घरों से मकड़ी के जालों को कभी साफ नहीं करती हैं, यानी कि मकड़ी के जालों को अपने घर से कभी नहीं हटाती हैं। इसलिए इस काम की वजह से उनके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो अपने घर को साफ सुथरा रखें और वक्त वक्त पर अपने घर से मकड़ी के जालों को हटाती रहें, यानी कि उनको साफ करती रहें।